हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपको फिशर का ऑपरेशन क्षार सूत्र कब कराना चाहिए। इस वीडियो में इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको फिशर है, गुदा मार्ग में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, लेग मोशन हार्ड हो रहा है, इस तरह के अगर आपको सिम्टम है, आपको या आपके रिलेटिव को है, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लगातार आपको फिशर के लिए एजुकेट करता आ रहा हूँ। जितने भी फिशर वाले पेशेंट हैं उनको होपफुली मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो रही होंगी। तो हमारा पर्पस ये है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचती रहे और सही अपना ट्रीटमेंट लेते रहें। फिशर में अक्सर होता क्या है कि गुदा मार्ग में एक शार्प पेन होता है, ऐसे लगता है कि किसी ने चीरा लगा दिया हो, काट दिया हो। ये सारे सिम्टम को लेके पेशेंट हमारे पास आता है। उसके बाद उसको बर्निंग होती है, मोशन जाने में ईचिंग होती है, मोशन हार्ड होता है, या फिर मोशन बार बार जाता है, या फिर उसको जो है ब्लीडिंग होती है, ड्रॉप वाइज होगी, या फिर स्टिक मतलब उसके ब्लड जो चिपक के आएगा स्टूल के। अगर ये आपको सिम्टम है, जनरली ये सब सिम्टम फिशर के ही होती हैं। अगर ये आपको कंफर्म हो गया है कि आपको फिशर है, आपने डॉक्टर से एग्जामिन करा लिया है, तो अब बात आती है कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या, कब ऑपरेशन कराएं, कब मेडिसिन लें। तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर 80 से 90% जो फिशर होते हैं वो दवाई से ही ठीक हो जाते हैं, उसमें कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं होती है। और हमारे पास जो फिशर वाले पेशेंट होते हैं जनरली उन्हें 24 आवर्स में ही रिलीफ मिल जाता है। अब बची 10 to 20% वाली कैटेगरी। अगर आपका फिशर ऐसा हो रहा है, आपने दवाई कराई है, आप दवाई कराते हुए बिल्कुल ठीक रहा, कुछ दिन ठीक रहा, या जब तक आपने दवाई कराई तब ठीक रहा, या फिर ऐसा हुआ कि फिशर आपका पुराना हो गया, पुराना होने के बाद वहाँ पे एक छोटा सा मस्सा बन गया है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो उसके बाद ये सब होने के बाद में आपका फिशर ठीक नहीं हो रहा है, मतलब आपने दवाई महीना, 2 महीना, 3 महीने तक आपने रैंडमली खाई है, जैसे डॉक्टर ने बताया पूरे परहेज के साथ। ऐसा नहीं किया है कि भाई जब आपको पेन हुआ तब आपने दवाई खाई, या जब आपका मोशन हार्ड हुआ तब आपने स्टूल सॉफ्टनर लिए। तो ऐसा ना करके आपने प्रॉपर मेडिसिन खाई है, क्योंकि दवाई ही ज़्यादातर फिशर दवाई से ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसमें गलती क्या करते हैं पेशेंट, गलती ये करते हैं कि भाई आपने जैसे ही आपको 2-4 दिन में रिलीफ मिल गया, आपने तुरंत मेडिसिन छोड़ दी। उसके बाद आके बोलते हैं पेशेंट डॉक्टर से कि जी हमने आपकी दवाई खाई लेकिन रिलीफ नहीं मिला, मेरे को फिर प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उसमें आपको करना क्या है कि आपको दवाई प्रॉपर खानी है, पेट साफ कर रहना चाहिए, पेन किलर थोड़ा सा आपको यूज करना है, जो आपको ऑयल या सिकाई बताएगी वो प्रॉपर कम से कम 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक ये प्रॉपर चलना चाहिए। ये सब करने के बाद अगर ऐसा हो रहा है कि आपका फिशर नहीं हील हो रहा है, या बार बार आपको पेन, बर्निंग ये सब हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तब आपको क्षार सूत्र या क्षार कर्मा या एनल डायलेटेशन, जो भी आपके डॉक्टर ने, जो स्पेशलिस्ट क्षार सूत्र वाले डॉक्टर होते हैं उनके पास जाइए। अपना प्रॉपर डायग्नोज करा के जो वो ट्रीटमेंट बताते हैं, क्षार सूत्र बता रहे हैं या जो उसमें LIS बता रहे हैं, जो भी आपको बताया गया उसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। जनरली हमारे पास जो भी पेशेंट होते हैं, हम क्षार सूत्र, क्षार कर्मा ये इस तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो तब आपको अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। उसके बाद आप प्रॉपर ठीक हो जाएंगे, लेकिन डाइट को आपको तब भी ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू।